लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जो प्याज फसल का स्टोरेज है, जो कांदी बना रखी है हम लोगों ने, जिसको अपन स्टोर करेंगे, जो काफ़ी दिनों से मौसम ने जो हमें परेशान करके रखा हुआ है, वो अभी 2-3 दिन से मौसम खुलने के बाद बिल्कुल सूख चुका है। आप लोगों को दिखाता हूँ और इसको आज हम स्टोर करेंगे। तो आप लोगों को हम स्टोर करने की विधि बताएंगे और विधि हम ऐसी बताएंगे बिल्कुल आसमान नीचे, आप खुले में कहीं पे भी डाल सकते हो उसको, और आपकी एक भी प्याज, एक भी कांदी ख़राब नहीं होगी। और बरसात से भी उसको किस तरह बचाएंगे आगे चलकर और किस तरह इसको स्टोर किए जाएं। दोस्तों मेथड हैं, मैं आप लोगों को 3 बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा और उन मेथड का जो खर्च है वो भी नाम मात्र होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली है आप लोगों के लिए। फाइनली दोस्तों हम अपने जुगाड़ स्ट्रक्चर के पास आ चुके हैं। ये मेरा खेत है और इस खेत में मैंने जो जगह ली है वो लगभग 36 फीट लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी वो 6-6.5 फीट चौड़ाई है। तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ी है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने इसमें 12 चालियाँ ली है। चाली आप लोग जानते होंगे, ये बांस के जो अपन चिनाई करते हैं, अपने मकान बनाते हैं, उस टाइम पे जो आवश्यकता पड़ती है, तो ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो 12 ये चालियाँ ली है। आप लोग क्या बोलते हो? हमारे यहाँ पे चाली बोलते हैं इनको, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ लगभग नीचे ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठा रखा है हमने, ईंट के माध्यम से ईंट लगा रखी है हमने। ईंट से हमने 1 फीट ऊपर हाइट, ज़मीन से 1 फीट ऊपर ये सभी ये स्ट्रक्चर अपना ये फिट कर रखा है, सेट कर रखा है। तो इस पे मैं आप लोगों को बताऊं तो इन 36 बाई 6 या 7 फीट पे लगभग 35 से 40 क्विंटल जो कांदियां हैं वो स्टोर हो जाएगी हमारी, जो हर साल हम करते हैं। और बाकी जो कांदियां हमारे पास बची है वो हम दूसरा जो मेथड है वो आप लोगों को आगे बताएंगे हम कहाँ पे उनको स्टोर करेंगे। दोस्तों बिल्कुल एकदम खुला आसमान है, यहाँ पे ना कोई ऊपर तिरपाल है, ना कोई ऐसी छांव है। जो पेड़ भी हैं वो भी सागवान के पेड़ हैं और ये भी तब इनके पत्ते आएंगे जब बरसात का टाइम निकल जाएगा। तो बिल्कुल एकदम धूप में रहेगा ये। किस तरह अपन इसको बचाएंगे, किस तरह इसको लगाएंगे जिससे कि धूप से इनकी कांदियाँ मरे ना, वो सब जानकारियाँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम आप लोगों को 2 जो मेथड और है, जो 2 स्ट्रक्चर हमने और बना रखे हैं, उनको हम आप लोगों को सबसे पहले दिखाएंगे। उसमें कुछ खर्च भी नहीं है, बिल्कुल वो आप लोगों को सभी के पास अवेलेबल होगा। तो इस स्ट्रक्चर पे अपन कांदी रखने से पहले इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे कि धूप से भी बचाया जा सके इसको और आगे बरसात से बचाया जा सके। तो आप लोगों से निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी जो जानकारियाँ हैं वो पहुँच सके। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं फ्री मेथड की। तो देखिए जितने भी किसान भाई अधिकतर पशु रखते हैं और पशु रखते हैं तो उनके घरों में चारा जो भूसा होता है, गेहूं का भूसा, तो वो भूसा भी होता है और उसको स्टोर करने के लिए सभी के पास कोई ना कोई स्टोरेज सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पास ये टीन शेड है, तो इसमें हमने जो गेहूं का भूसा भर रखा है दोस्तों। तो इस गेहूं के भूसे के ऊपर आप 3-3, 4-4 लेयर प्याज की जो जुट्टियाँ होती है, जो इन कांदियों की जुट्टियाँ होती है, उनको अगर आप रख दोगे तो आपकी जो ये कांदियाँ हैं एक तो बारिश से बचेगी, धूप से बचेगी और आखिरी टाइम तक जैसी आप रखोगे वैसे की वैसी ये निकलेगी। तो दोस्तों इसमें कुछ पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। जिन किसान भाइयों के पास कम मात्रा में या अपने खुद के मतलब का जो बीज बनाते हैं, जो कांदियाँ बनाते हैं, उनके लिए तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, सबसे बढ़िया मेथड है दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी रिस्क नाम मात्र का भी नहीं है। हाँ, आप लोगों को सावधानी इसमें ये रखनी है कि एक तो आप पहले से अपने खेतों में सुखा के उन जुट्टियों को यहाँ पे लेकर आओ, और एक दूसरी कुछ किसान गलती क्या कर देते हैं कि जो अपना ये भूसा होता है इसके ऊपर के लेयर के ऊपर वो कुछ तिरपाल वगैरह बिछा देते हैं और फिर वो उस पर लगाते हैं जुट्टियाँ। तो वो काम मत कीजिए। इसमें आप सीधे डायरेक्ट यूं ही भूसे को ऊपर ही रख दीजिए। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैं जब खेत में उखाड़ के ये लगाया था, मौसम ख़राब था, तो उस टाइम पे मैं ज़मीन नीचे हमारी गीली थी तो हमने सुखाने के लिए इसको ऊपर डाल दिया। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम झनाटेदार बढ़िया माल, कोई किसी तरह की समस्या नहीं। जैसे बाहर सूखा है वैसे अंदर सूखा है और ये आखिरी टाइम तक भी बहुत बढ़िया रहेगा। आखिरी टाइम तक ये जो है ना ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई किसी तरह का कोई रिस्क। तो अब अगले मेथड की बात करते हैं। इस मेथड में पैसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन आप कुछ
छोटी से एरिया में, एक छोटे से एरिया में आप बहुत ज़्यादा माल स्टोर कर सकते हो। तो देखिए सभी के पास कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है। जैसे हमारे टीन शेड एकदम खाली है, इसमें हम पशु बांधते हैं सर्दियों के मौसम में, जब सर्दियां होती है तो इस टाइम पर भी खाली है। तो इसमें अपन अगर ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठा के ही माल लगाना स्टोर करना चालू कर दें, फिर उसके बाद अपन माल लगाने के बाद फिर 3 फुट बाद फिर एक लेयर बनाएं। जो बाज़ारों में बांस की परचट आती है, तो वो पालड़ी लेके आएँ, पहले बांस के यूँ लंबे डंडे इसमें सीधे यूँ रखा जाए और फिर यूँ आड़े रख के और फिर उन पर बांस की जो पालड़ी होती है उनको लगा के, इसमें लगभग ये मैं आप लोगों को बताऊं, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 12-13 फीट ऊंचाई है। तो इसमें अपन ज़्यादा नहीं तो 4-5 लेयर बना सकते हैं और इसी एरिया में हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपना बीज है, अपना जो कांदियाँ उसको स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को, जो मैं खुद स्वयं करता हूँ, थोड़ा रिस्की ज़रूर है, अगर उसमें सावधानी नहीं बरती जाए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो अपन ओपन फील्ड में डालते हैं बाहर खुले आसमान के नीचे, तो उसकी अभी आप लोगों को जानकारी मैं वो मेथड बताता हूँ जो खुले आसमान में आप बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी कांदियों को स्टोर कर सकते हो और उसे बारिश से बचा सकते हो और धूप से बचा सकते हो। तो हमने आप लोगों को पहले बताया था किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें अभी मैंने सुबह के टाइम में, सुबह 5-6 बजे के लगभग मैंने इसमें ये कांदियाँ वो स्टोर की है। तो उस टाइम पे कैमरामैन नहीं होने के कारण और काम की व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण मैं उस टाइम पे बना नहीं पाया था, और अब शाम के वक्त मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले अपन को ये सभी वो जुट्टियाँ हैं वो बिल्कुल आराम से शुरू में नीचे से चलना है अपन को और चलते चलते ऊपर आना है। इसमें सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक सबसे पहले सावधानी, आप जब भी इनको लगाओ अपने खेत से लाकर, उस समय वो समय सुबह का समय होना चाहिए और शाम के वक्त उस पर तिरपाल ढक दीजिए, जिससे कि इनकी पत्तियों में नमी आ जाए। ये ऊपर से अगर ये बिल्कुल सूखी हुई होगी, जैसे कि अभी सूखी है, तो ये एकदम चुरमुर हो जाएगी और आपकी जो ये जो इन गंठियों को जो कवर करेंगी पत्तियाँ, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप सुबह के टाइम में कीजिए। सुबह लगभग 8 बजे धूप निकलने से, ज़्यादा धूप तेज़ हो उससे पहले आप ये काम कर लीजिए। तो हमारा जितना काम सुबह हो पाया उतना हमने कर दिया, उसके बाद इसको अपन ने स्टॉप कर दिया दूसरे दिन के लिए। तो इसमें एक सावधानी तो आपको ये रखनी है कि सुबह का टाइम करना। दूसरी सावधानी दोस्तों, इसमें नमी नहीं आनी चाहिए, आप अपने खेतों में ही इसको अच्छे से सुखा लीजिए। और तीसरी बात है वो इसमें मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके इनमें जुट्टियों के साथ इन कांदियों में मिट्टी आएगी तो मिट्टी आने से क्या होगा, मिट्टी आने से मिट्टी जब बरसात का मौसम होगा, ये कंटिन्यू जब कवर होंगी, उस टाइम पे मिट्टी से सबसे ज़्यादा नमी है वो ये पकड़ेंगी। और आप लोगों को पता है जो प्याज का काम करते हैं या स्टोर करते हैं कि मिट्टी और प्याज इन दोनों के आपस में एक तरह से दुश्मनी है। तो बिल्कुल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे अपन को रखते वक्त क्या सावधानियां रखनी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इनमें कोई भी जो इनकी जो गंठियाँ हैं, जो कांदियाँ हैं, वो बाहर नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह इनको लगाते आइए जिससे कि जो इनकी पत्तियां हैं वो इन गंठियों को कवर करती चले। अगर आप लोगों की गंठियां दिखाई देगी, जैसे ये गंठी दिखाई दे रही है, तो ये एक दिन की धूप नहीं झेलेगी, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये दिखाई भी दे तो इनको आप अंदर कीजिए। कुछ किसान भाइयों के क्या होते हैं कि पत्तियां हैं, वो जो फलर होती है, तना होता, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वो बड़ा नहीं है तो भी चलो कोई बात नहीं, आप इनको लगाइए। लगाने के बाद आप ऐसा कीजिए, आप अपने खेतों से घास लेके आइए और घास को काट के ऊपर से इनको अच्छे से कवर कर दीजिए। या फिर आप जो चावल की पराली आती है, चावल की पराली को लीजिए, सूखी हुई पराली को लीजिए और लेने के बाद इसको ऊपर से एकदम कवर कर दीजिए। आप 1-1, 2-2 इंच चावल की पराली चढ़ा दीजिए। कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि इनकी गंठियाँ हैं वो दिखाई नहीं देनी चाहिए बस। तो अभी मैं आप लोगों को और एक बार लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। अभी सूखी हुई है बिल्कुल, इनको हाथ लगाना भी इस टाइम पे जो है ना बहुत ख़तरे से खाली नहीं है दोस्तों। और ये मैं सुबह एक जो ये गठरी है, सुबह मैं आप लोगों के लिए ही बचा के रखी थी वीडियो के, लेकिन अभी अपन कुछ कर नहीं सकते, इनमें बिल्कुल सूखी हुई है। तो इनको आराम से जो है ना इस तरह से इनको इस तरह से सेट करना है जिससे कि ये दिख नहीं पाए इनकी गंठियाँ। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे और आप लोगों की नॉलेज बढ़े,
प्याज को स्टोर करते वक्त, कांदियों को स्टोर करते वक्त अगर आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट प्राप्त हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह की खेती से संबंधित अच्छी नई जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।